हाँ तो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार आपको। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस पढ़ा रहा था। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैं आगे जाऊंगा और आगे का पढ़ाता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस का सिंपल सेंटेंस हो चुके थे, प्रेजेंट कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंस हो चुके थे। अब हम आ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के किस पे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इसके पहले क्या आ जाता है, हमारा सब्जेक्ट से पहले ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब और फिर आता है सब्जेक्ट। तो यहाँ से हम हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, हटा देंगे। और नॉट अगर कहीं जरूरी होगा तो हम लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आगे का मेन ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। तो पहला सेंटेंस है, क्या वह एक पत्र लिख रही है। पहला सेंटेंस है, क्या वह एक पत्र लिख रही है। तो वह के लिए सी आएगा, ठीक है। लेकिन क्या लगा हुआ है, तो सी के पहले क्या आएगा, इज। सी के पहले इज आएगा, इज सी, इज सी। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ गया। अब क्या आएगा, मेन वर्ब आईएनजी, मेन वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखना है, इज सी राइटिंग, WRITING, इज सी राइटिंग आ लेटर, आ लेटर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसका बन गया इज सी राइटिंग अ लेटर। क्या तुम परीक्षा में बैठ रहे हो, क्या तुम परीक्षा में बैठ रहे हो। तो क्या तुम परीक्षा में बैठ रहे हो का क्या होगा, क्या यू के साथ क्या आता है, आर। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब ये क्वेश्चन वर्ड हम नहीं देखेंगे, ये क्वेश्चन वर्ड नहीं देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। किससे करेंगे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो तुम के लिए क्या आता है, यू के लिए आर आता है। तो आर लगा देगा, आर यू, क्या तुम परीक्षा में बैठ रहे हो, आर यू। इसके लिए अपियरिंग आता है, परीक्षा देने को क्या कहेंगे, अपियरिंग, ARUAPPEARING, आर यू अपियरिंग इन एग्जाम। क्या तुम परीक्षा में बैठ रहे हो, आर यू अपियरिंग, क्या तुम परीक्षा दे रहे हो। उसका सेम मीनिंग आएगा, बैठना या देना एक ही बात आएगी। फिर है, क्या माली पौधों को सींच रहा है, क्या माली पौधों को सींच रहा है। तो ये भी क्या से बना है। तो मैंने पहले आपको बताया था, जो भी बात क्या से शुरू हो तो उसमें क्वेश्चन वर्ड पहले नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के को देखकर हम उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो तीसरे में क्या है, क्या माली। तो माली क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, माली है एक सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम क्या लगाएंगे, एज। माली को हम क्या कहते हैं, माली को कहते हैं गार्डनर, GARDNER। इस गार्डनर पौधों को सींच रहा है, वाटरिंग द प्लांट्स। इस गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्योंकि ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए क्वेश्चन मार्क का लगाना बहुत जरूरी है। चौथा है, मनोज यहाँ क्या कर रहा है। तो मनोज यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ देखो क्या आया, यहाँ क्वेश्चन वर्ड सबसे बीच में आ गया। ये क्या, अभी ऊपर देख रहे थे तो ऊपर देखा था आपने, क्या सबसे पहले आ रहा था, ठीक है। तो अब क्या बाकी के बीच में आया। तो क्या ये जो है बाकी के बीच में आया, इसलिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से नहीं शुरू करेंगे, हम किससे शुरू करेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्या का क्या मतलब होता है, व्हाट। मनोज यहाँ क्या कर रहा है, व्हाट इज। इसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब। व्हाट इज मनोज, व्हाट इज मनोज डूइंग। डू मतलब करना होता है, ING। डूइंग यहाँ के लिए आएगा हेयर, HERE, हेयर। व्हाट इज मनोज डूइंग हेयर, क्लियर है। नंबर 5 पे आते हैं, क्या वह दफ्तर नहीं जा रहा है।
तो ये फिर शुरू के 3 जो सेंटेंस हमारी होते हैं उसी जैसा है, तो शुरू के 3 जैसा है, तो क्या के लिए हम सबसे लगाएंगे, क्या वह दफ्तर नहीं जा रहा है, तो इज ही, ये नहीं यहाँ मैंने पहले ही बता दिया था, अगर कहीं जरूरत होगी तो हम नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। तो यहाँ नहीं दिया है, तो इज ही नॉट, सॉरी, इज ही नॉट गोइंग टू, दफ्तर को हम क्या कहते हैं, ऑफिस। ठीक है, कल हमारी बात हुई थी, दफ्तर को ऑफिस कहते हैं इंग्लिश में, ये दफ्तर शायद उर्दू शब्द है, और जो हमारा हिंदी शब्द से कार्यालय कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्यालय। यहाँ पर कौन सो रहा है, तो यहाँ कौन सो रहा है, तो ये बीच में आ रहा है क्वेश्चन वर्ड, तो यहाँ लिखेंगे हु इज स्लीपिंग, हु इज स्लीपिंग हियर, क्वेश्चन मार्क, हु इज स्लीपिंग हियर। 7th है, इसके बाद और इसके बाद और सेंटेंस बताऊंगा मैं, ये 7 है, 7 के बाद और बताऊंगा, आपको और हेल्प मिलेगी। वे मुंबई कब जा रहे हैं, तो वे के लिए क्या आएगा, दे नहीं लगाएंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे कब, कब के लिए स्टार्ट करेंगे, व्हेन, वे है दे से आता है तो आर लगा देंगे, व्हेन आर दे गोइंग, कहाँ की बात हो रही है, मुंबई, व्हेन आर दे गोइंग टू मुंबई। ठीक है, व्हेन आर दे गोइंग टू मुंबई। ठीक है, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे सेंटेंस समझ में आए होंगे, और मैं और सेंटेंस आपको बताऊंगा, इसका मैं एक इमेज भी ले लेता हूँ। ठीक है, इसको रोक दूँ। हाँ बच्चों, तो आगे के और सेंटेंस हैं, ये नंबर 8, 9, 10, 11, 12 लेके 15 तक सेंटेंस हैं। तो पहले मैंने 7 बता दिए थे, अब 8वें पे आते हैं। 8वां नंबर क्या है, क्या तुम सेब खा रहे हो, क्या तुम सेब खा रहे हो, तो क्या तुम सेब खा रहे हो, इसका क्या हो जाएगा, तुम के लिए आर यू आता है, तो आर यू ईटिंग, सेब को क्या कहते हैं, एप्पल, APPLE, एप्पल, क्वेश्चन मार्क, आर यू ईटिंग एप्पल। फिर है तुम क्यों हंस रहे हो, तुम क्यों हंस रहे हो, तो इसका बन जाएगा वाई आर यू लाफिंग, LAUGHING, वाई आर यू लाफिंग। इसमें क्यों बीच में आ रहा था, इसलिए क्यों को हमने क्या कर दिया, सबसे पहले क्यों की मीनिंग वाई यहाँ पर लिख दी, वाई आर यू लाफिंग। फिर है बच्चे शोर क्यों मचा रहे हैं, तो बच्चे शोर क्यों मचा रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा, वाई आर, बच्चों को हम क्या कह लेंगे, चिल्ड्रेंस, CHIL, वाई आर चिल्ड्रेंस मेकिंग नॉइज, क्या आ जाएगा, मेकिंग नॉइज। क्लियर। तो बच्चों को शोर क्लास में नहीं मचाना चाहिए, बाहर मचाते हैं बच्चे, लेकिन क्लास में शोर नहीं मचाना चाहिए, डिस्टरबेंस होती है। आगे क्या दीपक अपने गांव जा रहा है, तो इसका क्या, दीपक अपने गांव, इज दीपक गोइंग टू हिज, गांव को क्या कहते हैं, विलेज, इज दीपक गोइंग टू हिज विलेज, इज दीपक गोइंग टू हिज विलेज। क्या सूर्य निकल रहा है, तो इज सन, निकलने को कहते हैं राइजिंग, RISIN, इज सन राइजिंग, उदय होना, निकलना। ठीक है, एक ही बात होती है। क्या शेर जंगल में दहाड़ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा इज लॉयन, दहाड़ने को कहते हैं रोर, ROAR, तो ING जुड़ जाएगा। इज लॉयन रोरिंग इन, जंगल को हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट, FOREST, इज लॉयन रोरिंग इन फॉरेस्ट या इन द फॉरेस्ट। तुम चेन्नई कब जा रहे हो, तुम चेन्नई कब जा रहे हो, तो व्हेन
आर यू व्हेन आर यू गोइंग टू चेन्नई, CHENN। तो चेन्नई जो है, चेन्नई पहले मद्रास को बोलते थे चेन्नई, ठीक है। मद्रास चेन्नई जो कलकत्ता के पास में है, वहाँ मद्रास है। और मद्रास में आपने देखा होगा साउथ का कल्चर होता है, वो सफ़ेद कलर के कपड़े पहनते हैं पूरी बॉडी पे, और ज़्यादातर लोगों का रंग तो ब्लैक टाइप का होता है, ठीक है। आ गया समझ में। चेन्नई, वह बाजार क्यों जा रहा है, वह बाजार क्यों जा रहा है, तो इसका हो जाएगा वाई इज ही गोइंग टू, बाजार को क्या कहते हैं, मार्केट। वाई इज ही गोइंग टू मार्केट, ठीक। तो ये सेंटेंस हो गए आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस के, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के। इसके बाद मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का मैं एक मिक्स बताऊंगा और प्रेजेंट कंटिन्यूस को यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। आपको अगर कोई सेंटेंस की मीनिंग नहीं आ रही है तो आप कमेंट में मेरे को सेंड करिए, मैं उसका ट्रांसलेशन करके आपको सेंड कर दूंगा। और आपका अपना चैनल है, आप चाहें तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ना चाहें तो ना करें, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। शिक्षा सबके पास पहुंचना चाहिए, चाहे वो धनी हो चाहे वो निर्धन हो, ऐसा हमारे महापुरुष और जो साधु संत वगैरह वो कहते हैं, ठीक है। राधे श्री राम। इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ।